वर्तमान में विधायक जी से पूछ रहे हैं, आप नीतीश बाबू पे उंगली उठा रहे हैं, आप क्या किए हैं बक्सर के लिए? हम विधायक जी से पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या किए हैं आप नगर परिषद के काम को क्या किया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजवीर शाह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। दोस्तों, बिहार की बागडोर किसके हाथ? इस समय हम बिहार के बक्सर में हैं और बक्सर से ये आप हमारा स्पेशल एडिशन देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्या तेजस्वी के सर सजेगा चेहरा या फिर दोबारा नीतीश कुमार आ रहे हैं बिहार के अंदर? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे इन लोगों से। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे पैनल में लोग हैं। सर, क्या देखते हैं इस समय बिहार का माहौल क्या है? देखिए, बिहार का इस समय पूरा माहौल बदलने वाला है। 15 सालों से निरंकुश सत्ता नीतीश कुमार का जो दमनकारी नीति है, जो जनता को उसने बिल्कुल प्रभावित किया है, युवाओं को रोजगार से लेकर जो भी है हर समस्याओं पर कभी खरा नहीं उतरा है। शुरुआती के उनके 5 सालों को देखा जाए तो कार्य उन्होंने अच्छा किया था नीतीश कुमार ने। इसके बाद जो 10 साल उन्होंने जो बाद में कार्य किया वो 5 सालों के कार्यों को धो दिया है। इसलिए कह रहे हैं कि 15 साल नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। कैसे देखिए, ये इस 15 साल की बात करते हैं ना, पीछे 15 साल की ये नहीं देखे हैं क्या? उस 15 साल को अगर हमारे जैसा युवा सुनता है, याद नहीं आता है वो 15 सालों में क्या हुआ था, लेकिन हमारे जैसा युवा सुनता है ना तो रूह खड़ी हो जाती है और याद आता है कि वो 15 साल अगर आज होती ना तो मैं दिखा देता कि वो 15 साल नहीं होना चाहिए था। ये 15 साल विकास, आपने कहा ना सरकार किसकी बनेगी, तो सरकार विकास की बनेगी, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री फिर बनेंगे। इस हैसियत नहीं है किसी को ना कि रोक ले, चाहे वो कोई भी विपक्ष हो। और बात रही रोजगार की ना और बेरोजगारी की जो बात करते हैं ये लोग, जिनसे आप अभी बात कर रहे हैं, इनसे इनकी क्वालिफिकेशन जानिए। ये बीटेक किए हुए हैं, हम कहते हैं कि आप अपने स्तर से, आपका जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के स्तर से आप नहीं समझ सकते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। इसके बाद आप कहते हैं कि मैं बेरोजगार हूं। मैं सिंपली अगर ग्रेजुएट हूं और मैं जाके कहूं कि मैं बीटेक का नौकरी करूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो क्या मैं इंजीनियर बनूंगा? आप अपने को पहचानिए पहले कि मैं क्या हूं। आत्मनिर्भरता की बात चल रही है, तब आप समझिएगा कि मैं क्या हूं। और कहीं बेरोजगारी नहीं है, डंके की चोट पर एनडीए की सरकार आ रही है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आ रही है। इसी बात पर हमारे साथ आरजेडी से जुड़े हुए हैं। सर, ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार आ रही है, आपका कांग्रेस का गठबंधन है, क्या कहना चाहेंगे? पूरे बिहार में एक तरफा लहर है तेजस्वी जी का। अगर इनका लहर केवल इनके कार्यकर्ताओं में कुछ लोग में है, जैसे कि इनको अब चोरी करना होगा या अनपढ़ लोग होंगे, बस उन्हीं तक है, उसके बाद नहीं है। अगर आप जनता से पूछिएगा तो केवल बीजेपी और एनडीए सरकार चाहते हैं, और डबल इंजन की सरकार, ना कि सुबह 10 बजे के पहले और शाम 7 बजे के पहले घर में बंद नहीं होना चाहते हैं। और इनकी सरकार आएगी तो फिर वहीं शुरू होगा, फिर काटा पिस्टल मिलेगा, केवल अपराध को लोग संरक्षण देंगे। उसके बाद भी नहीं सर, आप बिहार में सबसे ज्यादा सीट लालू जी की है। उसके बाद भी है, पहले तो सोचना चाहिए, शर्म लगना चाहिए, शर्म लगना चाहिए कि सब बक्सर कांग्रेस विधायक पे दारू बेचने का आरोप है। जमानत चतुर्वेदी देख लीजिए, आप साबित कीजिए, आप साबित कीजिए को दारू पिया है। देखिए, आप काढ़ा को बोलते हैं, चाय को आप दारू बोलते हैं, आप चाय को दारू बोलते हैं। देखिए मैं इनको एक बात समझा देना चाहता हूं। जब ये 2015 के विधायक दारू बेचते हैं, जब ये प्रत्याशी काढ़ा पीता है तो उसको लोग दारू बोलते हैं। जब ये 2015 के चुनाव का बात कर रहे हैं तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि राजनीतिक में आपको समीकरण को समझने की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। और जब आप 2015 के राजनीतिक समीकरण को देखेंगे तो मैं मानता हूं इस बात को कि 80 सीट कहीं ना कहीं से राजद के खाते में गया था। लेकिन आपको उसके साथ साथ 2010 के भी चुनाव को याद करना पड़ेगा, जहां पर आपका गठबंधन जिन लोगों के साथ था उसके अलावा भी आपको 23 सीटें आई थी और 25 सीटें चाहिए हमको विपक्ष में बैठने के लिए। आपको पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने आप पर दया का भाव दिखाकर आपको विपक्ष के नेता के रूप में अब्दुल बारी सिद्दीकी को बैठाया था। उसको ये क्यों भूल जाते हैं? और ये किसका बात कर रहे हैं? इनका कोई जनाधार ही नहीं है। और जब बीजेपी और जेडीयू एक हो गई है तो आपके कैमरे के माध्यम से मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि 200 प्लस सीट उसको कोई नहीं रोकने जा रहा है। उसके अलावा 200
200 प्लस। आपके गठबंधन में कांग्रेस भी है, कांग्रेस से भी जानना चाहेंगे। 200 प्लस का दावा किया जा रहा है। मोदी के जो चेले हैं ये जाहिलों की टीम हो गई है, पढ़े लिखे अंधभक्त, गुलामी का मैंने इतना नशा चढ़ गया है। हमारे सामने जो हमारे विपक्षी बैठे हैं ये PhD किए हुए हैं, इनका काम क्या है कि बीजेपी का झंडा लेके घूम घूम के घूम रहे हैं। ये देखिए हमारे विधायक को ये दारू बेचने का आरोप लगा रहे हैं, ये फोटो देखिए, ये इनका प्रत्याशी दारू पी रहा है। ये क्या करते हैं? आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पे मर्डर का आरोप है, अपने ही उपाध्यक्ष का मर्डर का आरोप। मैं क्यों सुनिए, CBI जांच मर्डर का आरोप है, तेज प्रताप यादव सुनिए तेजस्वी यादव पे मर्डर का आरोप है, तेज प्रताप पे मर्डर का, अपने ही उपाध्यक्ष पे मर्डर का आरोप है, अपने उपाध्यक्ष का मर्डर कराते हैं। मेरी बात सर आरजेडी के नगर अध्यक्ष है, ये तो खुद एक हाँ जी बोल जी। मैं अभी ये जो सुनिए, एक मिनट भैया, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट सर एक रुक जाइए। अभी हम भाई सुनिए, अरे सुनिए ना, सुनिए 1 मिनट, अरे सुनने का शक्ति रखिए महाराज। अभी सर प्लीज एक मिनट आप डिबेट में आए हैं कि लड़ने आए हैं? लॉकडाउन में इनके विधायक दारू बेच रहे थे ये लोग। नीतीश जी तो दारू बेचवा के बंद करवा रहे हैं, हर गली के बिहार में दारूबंदी में कांग्रेस दारू बेचती है और राजद ये लोग दारू के तस्कर हैं। दारूबंदी का एक मजाक बना दिए हैं, दारू बेचने वाली है महागठबंधन। क्या कहना चाहते हैं बोलिए। एक सेकेंड सुनिए, मुझे ऐसा है, मुझे लगता है कि चर्चा को में थोड़ा विनम्रता रहना चाहिए। इस बात को मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा शांति रखिए। जल्द ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात, बराबर टाइम दिया जा रहा है। सुनिए एक सेकंड बोलते हैं, एक सेकंड चिल्लाना बंद कर दूं, चिल्लाना नहीं। ये आप देखिए, शांत रहिए, आप शांत रहेंगे तभी दूसरे को भी बोलने दीजिए, मौका दीजिए। अब हम बता रहे हैं, सुन लीजिए, बोलिए क्या। यहाँ जो हम लोग अभी अपने सब मुद्दों से भटक रहे हैं और लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बारी बारी से लोगों को समय दिया जाए ताकि अपनी बातों को रखें, नहीं तो आप बंद कर दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पर जो यहाँ के सांसद हैं और माननीय विधायक जी, हमारे दोनों लोगों से सवाल है कि अभी भी बक्सर शहर में 34 वार्ड पार्षद है और तमाम गली हैं जो कि जल जमाव से सारे लोग परेशान हैं। क्या प्रतिनिधि उनसे कभी गए हैं केवल वोट मांगने के लिए जाए? इस पर सवाल लोग नहीं पूछ रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं हो रही है। जो कि अभी रोजगार की चर्चा, बिहार में अभी भारत की आंकड़ा एक तरह से देखा जाए, मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ, बिहार में बन रहा है, कहाँ है आप? सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं बंद करवाइए। भैया के बात का जवाब देता हूँ, 1 मिनट सुनिए भैया, 1 मिनट आप 80 सीट लाए, सुनिए, अरे आप 80 सीट लाए हैं ना, अरे सुनिए ना, आप 80 सीट लाए हैं, किसके चेहरे पर आप 80 सीट लाए हैं? किसके साथ थे तो आप 80 सीट लाए थे? किसके साथ थे? आप शुक्र मनाइए कि अगर नीतीश बाबू नहीं रहते ना तो आपका 8 सीट नहीं आता है। नीतीश जी ने गली शराब, नीतीश जी ने गली शराब की दुकान बखला के ये महागठबंधन वाले बखला गए नाप से बक रहे हैं। बिहार में बक्सर में चौसा में पावर प्लांट बना है, 4 लेन बन रहा है, यहाँ पे गंगा पे 4 लेन ब्रिज बन रहा है। ये रोजगार नहीं है, कैसा रोजगार चाहिए? इन लोग घर में जाकर नौकरी दे। वर्तमान में विधायक जी से पूछ रहे हैं, आप नीतीश बाबू पे उंगली उठा रहे हैं, आप क्या किए हैं बक्सर के लिए? हम विधायक जी से पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या किए हैं आप नगर परिषद के काम को? क्या 6 सालों से सांसद है, 6 सालों से सांसद है, मोदी के नाम पर विदेश से आके जीत के गया है, वो क्या किया है 6 सालों में? जनता को बताना होगा ना, आपका सांसद क्या किया है? विदेश से आके जीता है, मोदी लहर में जीता है, और दूसरे के नाम पर, मोदी के नाम पर कितना दिन जीत
जीतिएगा भाई। मेडिकल कॉलेज खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, चौसा पावर प्लांट बन रहा है, क्या क्या चाहिए यहाँ पे? सांसद जी से चाहते हैं कि यहाँ पे घर का नली बने, सांसद जी से चाहते हैं घर का नली बने। सांसद जी तो देखिए चौसा पावर प्लांट दिए, 4 लाइन दिए, जाके गंगा ब्रिज देखिए, नमामि गंगे के तहत काम चल रहा है, वो काम दिए। पावर प्लांट कौन लाया? मोदी लाया है। एक सेकंड ये हावी हो रहे हैं झूठ मूठ का नहीं, सामाजिक लोगों से पूछिए, हम लोग तो दल वाले हैं ना, हम लोग समझ पूछिए, अरे पहले आम आदमियों से पूछिए ना। पहले मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात। मुद्दा से भटक रहे हैं लोग। एक मिनट, मुद्दा से भटकना नहीं है। बहुत सुंदर बात, इनका स्थिति बहुत सुंदर बात बोले हैं। देखिए सबको ग्राउंड में आइए सर, ग्राउंड में सबको बोलने का मौका दिया जाए। एक ये व्यवसाय है, एक दूसरा बोल रहा है तो उसको मैंने कोई टोके नहीं। नहीं तो सर बारी से जब उन्होंने लड़ाई चालू करवा दी, इन्होंने सब शांत में थे, अरे इनको बोलने नहीं दीजिएगा तो होगा ही। टाइम लिमिट बढ़ दिया जाएगा ना। सर एक मिनट साइलेंट। विधायक जी किला के मैदान में खड़े होकर सभी लोगों को बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जैसा सुशासन किसी ने नहीं किया आज ले कुछ साल पहले। आज वही गठबंधन से जब अलग हुए तो आज पानी पी पी के कोस रहे हैं। और ये जवाब दी, शांति से जवाब दी। बिल्कुल शांति से। देखिए डिबेट का मतलब होता है कि आप पक्ष से सवाल करता है, विपक्ष जवाब देता है। ये इन्होंने अच्छा से बात कहा है, हम उसको जवाब दे रहे हैं। इसमें हल्ला शोर करने की क्या बात ही नहीं है कोई। बिल्कुल देखिए इनका है कि कह रहे हैं कि विधायक जी सुशासन बाबू का तारीफ करते हैं, तो उस समय क्या था कि कांग्रेस जदयू के साथ गठबंधन में थी तो दायित्व बनता है कांग्रेस के विधायक का तारीफ करे नीतीश कुमार। जो आपके साथ है उसकी आप तारीफ करेंगे। अच्छा ठीक है, एक मिनट ये बताइए। दायित्व निर्वहन का बात ये ना करें। अगर ये दायित्व निर्वहन का बात करते हैं तो इनको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि आप ही के विधायक जो सदर विधायक मुन्ना तिवारी जी हैं, विधानसभा के पटल से क्या बोले थे कि हमने जिंदगी भर लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद किया और आने वाले समय में हम तेज प्रताप जिंदाबाद और तेजस्वी जिंदाबाद नहीं करने वाले हैं। आज वो जब बिना पेंदी के लोटा के मातिब आज फिर से तेजस्वी को यहाँ पर महागठबंधन में मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों पर जनता कैसे भरोसा कर लेगी? और आपके विधायक 5 साल में 5 काम बता दे जो बक्सर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए किए हैं, तो यहाँ पर तमाम जनमानस आपके साथ हो जाएगा। नीतीश जी हर गली गली शराब की दुकान खुलवाए है ना। उनका जवाब पहले दीजिए। वही करवाने का भी तो पता चला था, औकात पता चल गया। जो शराब का वीडियो जांच किया उसका औकात पता चल गया, उसका अगर जांच करा दीजिए। उनसे लड़ रहे हैं। अच्छा मैं थोड़ा आम जनता से थोड़ा आम जनता से पूछ लेता हूँ। जी सर। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ आम लोग भी हैं, हमारे साथ कुछ आम लोग भी हैं, क्योंकि ये तो जी हमारे साथ कुछ आम लोग भी सर प्लीज हमारे साथ कुछ आम लोग हैं। जनता से जानना चाहेंगे कि जनता के मन पर क्या है। सर क्या है आपके मन में? हमारे मन में जो है वो है। क्या है? हमारे मन में वोट देना है, हम जिसको देना चाहेंगे उसको देंगे। किसको देख रहे हैं आते हुए? अब हम देख रहे हैं, अपने पार्टी को देख रहे हैं। कौन सी पार्टी? हमारी पार्टी गठबंधन है। हाँ हम उसी को देख रहे हैं। गठबंधन तो दोनों में है। हाँ तो दोनों से नहीं, एक में से हम हैं। अच्छा एक में से। हाँ एक में से आप समझ सकते हैं। जी सर बोलिए, किसको देख रहे हैं इस समय आप? हमनी के तो देहात के बने, हम के तो कमल कहें जाए। अच्छा ये कमल वाले हैं भैया, इनको कमल दिख रहा है। और कोई है आम आदमी? जी सर क्या देख रहे हैं? बीजेपी सब बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी हो। अच्छा तो यहाँ